Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical analysis, now we are going to talk about Taylor series method, means how to find a numerical solution of an initial value problem using Taylor series method. तो टेलर सीरीज़ मेथड जो है उसका यूज़ करने से पहले हमें टेलर फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो टेलर फार्मूला जो है वो ये हमने आपके सामने लिखा। इसमें y x प्लस h इक्वल टू y ऑफ x प्लस h बाई 1 फैक्टोरियल y प्राइम ऑफ x प्लस h स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम x प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल प्राइम x एंड सो ऑन। ये है टेलर सीरीज़, ये जो है, और इसी को हम टेलर सीरीज़ फार्मूला भी कहेंगे। h जो है ये आपके पास स्टेप साइज होगा, यानी लेंथ ऑफ द इंटरवल, और x जो है, x क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इनिशियल कंडीशंस होंगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पॉइंट पे बताएं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम इस फार्मूला को इस वे से भी लिख सकते हैं, y की जगह हम f ऑफ x लिख लेते हैं, या हम इस वे से लिख लेते हैं। ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी y नॉट, यानी वैसे जो आपको फंक्शन गिवन होगा। उसके बाद y1 मीन के y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव, y3 थर्ड डेरिवेटिव, और x माइनस एक्स नॉट मीन के h जो है स्टेप साइज, x माइनस एक्स नॉट स्केयर मीन्स h स्केयर, और इसी तरह से ये h क्यूब। ये टेलर सीरीज़ है आपके पास। हमने करना क्या है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये भी बताया जाएगा कि आप इसका सलूशन जो है वो किस ऑर्डर तक फाइंड करें। मसलन अगर आपको कहा जाता है कि आप इसका सलूशन फोर्थ ऑर्डर तक करें, तो आपको इसकी कितनी टर्म्स लेना पड़ेंगी, 5, यानी फोर्थ डेरिवेटिव तक। अगर फिफ्थ ऑर्डर तक कहा जाता है तो टोटल 6 टर्म बनेगी, लेकिन डेरिवेटिव उसके कितने बनेंगे, 5। वहाँ तक आप उस इक्वेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप उतनी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें इनिशियल पॉइंट जो है आपके पास, इनिशियल कंडीशंस जो गिवन होंगी वो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये सारी की सारी इक्वेशन हमारे पास, यानी ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगी वेरिएबल h में। फिर स्टेप साइज जो है वो भी डिफ़ाइन होगा स्टेटमेंट में, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया करेंगे तो हमें y की रिक्वायर्ड पॉइंट पे वैल्यू मिल जाया करेगी। अब ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, यूजिंग टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ फिफ्थ ऑर्डर फाइंड y एट x इक्वल टू 1.1 एंड x इक्वल टू 1.2 बाय सॉल्विंग। यानी टेलर सीरीज़ मेथड जो है उसका यूज़ करना है, फिफ्थ ऑर्डर तक आपने इसको सॉल्व करना है, यानी इसके जो है ना 5 डेरिवेटिव आपने फाइंड करने हैं। y की वैल्यू 1.1 पे और 1.2 इन 2 पॉइंट्स पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये है आपके पास वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व करना है, y डबल प्राइम प्लस y स्केयर y प्राइम इक्वल टू x क्यूब, और इसके साथ 2 इनिशियल कंडीशन गिवन है 1 पे, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो y की वैल्यू 1 पे 1 है, और y प्राइम जो है वो भी 1 पे 1 है। इस प्रॉब्लम में स्टेप साइज डिफाइन नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जब आपने पॉलिनोमियल, फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल h फाइंड कर लेनी है, तो क्योंकि हमने 1.1 पे फाइंड करना है ना, तो x जो है वो आपका स्टार्टिंग 1 से है, तो आपने जब 1.1 करना है तो इसका मतलब क्या कि h आपने क्या ले लेना है 0.1,
तो उस पॉलिनोमियल में आप h को 0.1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी एट 1.1। फिर उसी तरह से आप उसी पॉलिनोमियल में जो आपने h की फॉर्म में फाइंड की होगी उसमें आप h को 0.2 रख के जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू एट 0.1/2 भी मिल जाएगी। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसे 5 टाइम यानी इसका 5th ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं y डबल प्राइम प्लस वाई स्क्वायर वाई प्राइम इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इसे क्या करेंगे, y डबल प्राइम इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर वाई प्राइम की फॉर्म में लिख लेंगे। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है उसके रिस्पेक्ट में। तो y ट्रिपल प्राइम इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस, अब ये प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का तो हम इस पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2y वाई प्राइम और साथ ये वाई प्राइम, तो ये डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद प्लस अब हमने सेकंड को वाई प्राइम को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को वैसे ही रहने देना है, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर वाई डबल प्राइम। तो ये आपको ट्रिपल प्राइम जो है मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y प्राइम स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई डबल प्राइम। अब नेक्स्ट टाइम हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 6x माइनस इसका डेरिवेटिव जो है हम पहले फाइंड करते हैं y का, तो y का आपको मिलेगा y प्राइम, ये y प्राइम स्क्वायर है तो ओवरऑल बन जाएगा 2y प्राइम क्यूब माइनस, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 4y प्राइम y डबल प्राइम और साथ ये y माइनस, इसको जब डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को तो 2y y प्राइम y डबल प्राइम माइनस, जब सेकंड को करेंगे तो y स्क्वायर y ट्रिपल प्राइम। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, अगर कुछ टर्म जो है वो ऐड हो रही हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे ये दो टर्म जो हैं ये सेम हैं, कोफिशिएंट जो है उनको ऐड कर लेंगे तो लिखा जाएगा 6x माइनस 2y प्राइम क्यूब माइनस 6y वाई प्राइम वाई डबल प्राइम माइनस वाई स्क्वायर वाई ट्रिपल प्राइम। इसी तरह से आप इसका 5th ऑर्डर डेरिवेटिव जो है फाइंड करेंगे। ये हमने 4th डेरिवेटिव लिख लिया, ये हम इसका 5th ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। ये आप इजीली जो है इस पे डेरिवेटिव रूल्स लगा के फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर फार्मूला को देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए, x जो कि इनिशियल पॉइंट आपका 1 उस पे, y प्राइम 1 पे चाहिए, y डबल प्राइम 1 पे चाहिए, y ट्रिपल प्राइम, y फोर्थ प्राइम और y फिफ्थ प्राइम एट 1, ये मुझे फाइंड करने हैं। तो डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है, मैं इनमें जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन थी इनका यूज़ करते हुए इनकी सब्स्टिट्यूशन से मैं y डबल प्राइम एट 1, y ट्रिपल प्राइम एट 1 एंड सो ऑन अप टू y फिफ्थ प्राइम एट 1 फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो लिखी, y डबल प्राइम x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर टाइम y प्राइम x, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। क्योंकि मेरे पास ये जो है ना ये इक्वेशंस हैं जो कि इनिशियल कंडीशंस हैं, इन दोनों में x जो है वो क्या है 1, मुझे इनमें x को 1, y को भी 1 और y प्राइम को भी 1 सब्स्टिट्यूट करना और फिर देखना है कि मुझे y डबल प्राइम एट 1 क्या मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ पे x है उसको मैं क्या कर रहा हूँ 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो y डबल प्राइम एट 1 इक्वल टू ये 1 माइनस ये भी 1 यानी y1 क्या है मेरे पास 1 है, 1 स्क्वायर बनेगा ये, और y प्राइम यानी y प्राइम एट 1 ये भी क्या है 1 है। तो जब मैंने ये वैल्यूज़ लिखी तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से एक हम और फाइंड करते हैं, बाकी जो है वो सेम हम इन्हीं लाइंस पे जो है वो चेक कर सकते हैं। y ट्रिपल प्राइम देखें जी, y ट्रिपल प्राइम ये डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हुए हैं, वो लिखा, इनमें अब हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, ये वैल्यूज़ हैं वो
ये दो इनिशियल कंडीशन थी और ये अभी आपने फाइंड किया वाई डबल प्राइम की 1 पे जो कि 0 मिली है। 3 एक्स आपने 1 लेना है, 1 स्क्वायर माइनस 2 वाई प्राइम, यानी वाई प्राइम 1 पे क्या है 1, 1 स्क्वायर वाई 1 पे वो भी क्या है 1 माइनस वाई 1 पे 1 है, वाई डबल प्राइम जो है वो क्या है 0, ये टर्म तो सारी हो जाएगी 0, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हमने ये लगा ली, तो इनको अब चेक करते हैं। चेक किया तो हमें इसका रिज़ल्ट क्या मिला 1। इसी तरह से वाई फोर्थ जो है फोर्थ प्राइम, उसको जब हम चेक करेंगे तो ये मिलेगा 3, और वाई फिफ्थ प्राइम जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा -5। अब हमने टेलर सीरीज़ यहाँ पे लगा ली। इन सब की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हुए हैं किस पॉइंट पे 1 पे। तो x को हम 1 से रिप्लेस करते हैं इस फार्मूला के अंदर, तो ये जहाँ जहाँ पे x था मैंने 1 लिख दिया, तो ये देख लें। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। y 1 पे 1 था, y प्राइम भी 1 पे 1 था, y डबल प्राइम 1 पे हमें 0 मिला हुआ है, y ट्रिपल प्राइम 1, y फोर्थ प्राइम 3 और y फिफ्थ प्राइम ये जो है ये -5 मिला है, ठीक है। ये जो आपको ये मल्टीपल्स मिल रहे हैं, ये अगर नीचे जो फैक्टोरियल की फॉर्म में नंबर है उनके साथ जो कैंसिल होते हैं तो उनको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के बाद आपको जो y मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है, h की फॉर्म में। अब अपने y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है किस पे 1.1 पे। तो 1 तो आपके पास ये है, इसका मतलब क्या कि h को आपने रिप्लेस करना है 0.1 के साथ। जब 0.1 लगाएंगे तो y आपको 1.1 पे मिल जाएगा। जहाँ इधर h जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है आप क्या करेंगे, उसको 0.1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपको y की वैल्यू 1.1 पे मिल जाएगी। ये हमने वो पॉलिनोमियल लिखी फिफ्थ ऑर्डर जो है, h को 0.1 और 0.2 हमने सब्स्टिट्यूट करना है। पहले 0.1 करते हैं, 0.1 जब किया तो y 1.1 पे हमें मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पे h है उसको 0.1 से रिप्लेस किया, कैलकुलेट किया तो आपको y 1.1 पे मिला 1.100179। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर जहाँ जहाँ h है उसको 0.2 से रिप्लेस करना है। ये हमने किया तो y एट 1.2 आपको मिल गया 1.201517, ठीक है। ये आपको मिल गया इसका टेलर सीरीज़ की मदद से रिज़ल्ट y का 1.1 और 1.2 पे। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर बाय सॉल्विंग, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जी एंड डी जी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है और डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक y है और एक z है। h आपने 0.1 लेना है, तो एक इनिशियल कंडीशन है y एट 0 इज़ 2 एंड z एट 0 इज़ 1। तो ये चार वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, y एट 0.1, z एट 0.1, फिर y एट 0.2 एंड z एट 0.2। तो ये हमने टेलर सीरीज़ लिख ली इनके लिए, और ये किस पे लिखी है हमने, इनिशियल पॉइंट पे। यानी ये जो आपको कंडीशन गिवन है ना, इसमें देखें x जो है उसकी वैल्यू 0 है, उसको हम लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 2 है, इसको हम लिख लेंगे y नॉट इक्वल टू 2, और z की वैल्यू 1 है तो z नॉट इक्वल टू 1, जो कि आपको इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। तो ये हमने इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिखा। उसके बाद अगली वैल्यू पे हम इसको 1 कर लेंगे नॉट की बजाय, ठीक है, तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, हमें थर्ड ऑर्डर जो है ना वो टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे, ये चूँकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हैं, इनको 2 टाइम मज़ीद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फर्स्ट लिखी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जी, यानी इसको वाई प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस जी लिखा जा सकता है। जब इसको मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो वाई डबल प्राइम मिल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, और जी जो है ये भी डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो जी प्राइम। इसी तरह से इसका ट्रिपल प्राइम जो है वो आपको मिल जाएगा जी डबल प्राइम। फिर मैंने ये सेकंड इक्वेशन लिखी जी प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो जी डबल प्राइम इक्वल टू 1 माइनस 2y वाई प्राइम, और जी ट्रिपल प्राइम इक्वल टू
ये तो ज़ीरो हो गया और इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसे लिखा जाएगा -2 वाई प्राइम स्केयर -2 वाई वाई डबल प्राइम। डेरिवेटिव मुझे मिल गए। अब मैंने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना है इनमें, और इनकी वैल्यू वाई प्राइम जो है एट ज़ीरो, वाई डबल प्राइम एट ज़ीरो और वाई ट्रिपल प्राइम एट ज़ीरो, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये फाइंड करनी है। इसी तरह से जी प्राइम एट ज़ीरो, जी डबल प्राइम एट ज़ीरो, जी ट्रिपल प्राइम एट ज़ीरो, ये फाइंड करनी है। ये जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे ये भी वाई भी एच की फॉर्म में और जी भी एच की फॉर्म में मिल जाएगा। फिर मैं एच को क्या लूँगा 0.1, तो मुझे वाई और जी की वैल्यू 0.1 पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक्स वो 0 है। तो ये देखें, मैंने कंडीशन लिख ली पहली, y एट 0 इज़ 2, z एट 0 इज़ 1, यानी x नॉट यहाँ पे क्या है 0 है, y नॉट 2 है, z नॉट जो है वो 1 है। तो ये y नॉट प्राइम इसको लिखा जाएगा x नॉट प्लस जी नॉट, चूँकि ये आपके पास ये थी ना y प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस जी। तो नॉट का मतलब है कि हम इनिशियल पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसे लिखा हमने y नॉट प्राइम इक्वल टू एक्स नॉट प्लस जी नॉट। इसी तरह से इसको लिखेंगे वाई नॉट डबल प्राइम इक्वल टू 1 प्लस जी नॉट प्राइम। तो वाई नॉट प्राइम इक्वल टू एक्स नॉट 0 है, जी नॉट आपके पास 1 है, तो वाई नॉट प्राइम क्या मिल गया 1 मिल गया। इसी तरह से वाई नॉट डबल प्राइम 1 प्लस जी नॉट प्राइम, तो वाई नॉट डबल प्राइम इक्वल टू 1 प्लस जी नॉट प्राइम। जी नॉट प्राइम की ज़रूरत है यहाँ पे, और उससे पहले हमने जी नॉट प्राइम अभी फाइंड नहीं किया, तो हम दूसरी इक्वेशन को लेके जी नॉट प्राइम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो जी नॉट प्राइम देखें, ये जी प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्केयर, यानी इसको लिखेंगे जी नॉट प्राइम इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट स्केयर। ये लिखा, एक्स नॉट आपके पास 0 है और वाई नॉट क्या है 2 है, इसका स्केयर लेंगे तो ये -4 मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ इसमें यूज़ हो रही है, -4 लगाई तो वाई नॉट डबल प्राइम आपको -3 मिला। इसी तरह से जी नॉट डबल प्राइम जो है वो हमें मिला था 1 - 2 वाई नॉट प्राइम। इसमें वाई नॉट और वाई नॉट प्राइम जो है, वाई नॉट प्राइम आपको 1 मिला हुआ है, वाई नॉट जो है वो आपके पास 2 के इक्वल है, वो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आपको मिल गया -3। अब इसकी वैल्यू इसमें यूज़ होगी वाई नॉट ट्रिपल प्राइम, ये जी नॉट डबल प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, तो जी नॉट डबल प्राइम किसके इक्वल है -3 के, तो वाई नॉट ट्रिपल प्राइम आपको मिल गया -3 के। इसी तरह से जी नॉट ट्रिपल प्राइम, यानी ये जो आपके पास जी ट्रिपल प्राइम है, इसको जब नॉट करेंगे तो ये -2 वाई नॉट प्राइम स्केयर -2 वाई नॉट डबल प्राइम। ये लिखा, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आपको क्या मिल गया 10 के इक्वल। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, तो ये हमारे पास हैं टेलर सीरीज़। इनमें इनकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट की, वाई नॉट जो है उसको 2 रखा, उसके बाद वाई नॉट प्राइम जो है उसकी वैल्यू हमें 1 मिली थी, वाई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू -3 और वाई नॉट ट्रिपल प्राइम -3 के इक्वल मिला था। इसी तरह से जी नॉट प्राइम, जी नॉट डबल प्राइम और जी नॉट ट्रिपल प्राइम उनकी वैल्यूज़ लगाई, और इसने चला जाना है, इस सीरीज़ ने भी और इस सीरीज़ ने भी जो है वो एच पे डिपेंड करना है। अब एच जो है वो आपको गिवन है 0.1, एच 0.1 लेंगे, एक्स 0 लेंगे तो वाई आपको क्या मिल जाएगा 0.1 पे। जहाँ जहाँ एच है उसको 0.1 से रिप्लेस करें, आप कैलकुलेट करें तो आपको y एट 0.1 मिल जाएगा 2.0845 और z एट 0.1 मिलेगा 0.58667। अब चूँकि हमें अभी वैल्यू जो है वो 0.2 पे भी फाइंड करनी है, लेकिन इंटरवल हमने 0.1 का रखना था। इसका मतलब क्या कि अभी एक आइट्रेशन आपने मज़ीद परफॉर्म करनी है। तो जैसे अभी वाली आइट्रेशन आपने परफॉर्म की है ना नॉट की फॉर्म में, अगली आइट्रेशन आप 1 की फॉर्म में करेंगे तो आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 0.2 पे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपको y एट 0.1 और z एट 0.1 मिला हुआ है, इसको हम y1 और इसको आप z1 कह सकते हैं। अब डेरिवेटिव तो आपके पास मौजूद है पहले से, सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने नॉट यूज़ किया था उसको आपने 1 से रिप्लेस कर देना है। तो ये देखें y1 प्राइम इक्वल टू x1 प्लस z1, ये असल में वही है जो आपको क्वेश्चन गिवन था। ये y प्राइम इक्वल टू
एक्स प्लस जी, आपने क्या करना है, वाई प्राइम 1 इक्वल टू x1 प्लस z1 इसे लिखना है बस। ठीक है, तो ये y1 प्राइम इक्वल टू x1 प्लस z1। अब x1 आपके पास 0.1 है, y1 अभी आपने फाइंड किया, z1 भी आपने फाइंड किया। जैसे हमने पिछली आइट्रेशन परफॉर्म की है ना नॉट के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से ये आइट्रेशन आप 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये z1 प्राइम इक्वल टू x1 माइनस y1 स्क्वायर वैल्यूज़ गिवन हैं, ये वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट की तो y1 प्राइम आपको मिल गया 0.68667। इसी तरह से z1 प्राइम ये मिला। जब आप y1 डबल प्राइम परफॉर्म करेंगे तो उसमें z1 प्राइम यूज़ हो रहा है, तो z1 प्राइम आप ये फाइंड कर चुके होंगे, ये आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी वैल्यू जो है वो z1 डबल प्राइम जो है वो परफॉर्म करेंगे तो वो आपको ये मिलेगी। फिर y1 ट्रिपल प्राइम और z1 ट्रिपल प्राइम जो है बिल्कुल सेम पिछली लाइनों पे, वो आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। अब दोबारा से आपको वैल्यूज़ मिल गई हैं, ये सारी आप क्या करेंगे, आप टेलर सीरीज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ देखें आपने फिर x को 0.1 और h को 0.1 लेना है। सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है टेलर सीरीज़, ये वैल्यूज़ आप सारी फाइंड कर चुके हुए हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और h को आप 0.1 लेंगे, h को आप 0.2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 0.2 लेते आप तो नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने चूँकि स्टेप साइज़ यूज़ किया 0.1, इस वजह से आपको 2 आइट्रेशन करना पड़ी है। पहले क्वेश्चन की तरह अगर आपको कहा जाता, स्टेप साइज़ ना बताया जाता, सिर्फ ये कहा जाता कि आप 0.1 पे और 0.2 पे करें, तो आप क्या करते, आप जस्ट इसको h की फॉर्म में लिखते जैसे ये लिखी हुई है। एक दफ़ा h को 0.1 एक दफ़ा 0.2 से रिप्लेस करते तो आपको y की वैल्यू 0.1 और 0.2 पे मिल जाती और z की भी। लेकिन चूँकि इसमें स्टेप साइज़ का यूज़ किया है, इस वजह से आपको सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ी है। तो ये जब करेंगे आप तो y2 यानी y एट 0.2 आपको 2.139038 मिलेगा। इसी तरह से z2 यानी z एट 0.2 आपको मिलेगा 0.154940। I hope you understand this method. So don't forget to like, share and subscribe the channel. Allah Hafiz.